मैथमेटिक्स में फैक्टर और मल्टीपल्स किसे कहते हैं? मैथ्स में हम बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो बच्चों, ये फैक्टर और मल्टीपल्स, ये जो दो टर्म है, ये हमारे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं। कैसे? चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमने किसी भी टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख लिया, हमने लिख लिया 2 3 आर 6। तो यहाँ पर आपके दो नंबर जो हैं 2 एंड 3, ये आपके कहलाएंगे फैक्टर। 2 आपका फैक्टर है और 3 भी आपका एक फैक्टर है। ये फैक्टर किसका है? 6 नंबर का। ये फैक्टर कहलाएंगे। और ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई होके आंसर दे रहे हैं, यानी 6 हमारा कहलाएगा मल्टीपल। तो बेसिकली फैक्टर क्या होते हैं? जो दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम कहते हैं फैक्टर। और जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर देते हैं वो हमारा कहलाता है मल्टीपल। बेसिकली फैक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फैक्टर्स आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर। फैक्टर्स वो नंबर हो जाएंगे जो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें एक और नंबर देते हैं। और मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय एन इंटीजर। मल्टीपल्स वो होते हैं जो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आंसर देते हैं। तो बेसिकली बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। जैसे ये आप एक टेबल देख लीजिए, 2 की टेबल, 3 की टेबल होती है मल्टीप्लिकेशन टेबल, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। जैसे इस टेबल में लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे फैक्टर कहलाते हैं आपके राइट साइड वाले नंबर के। और जो हमारे राइट साइड में नंबर है ये आपके मल्टीपल कहलाते हैं। मल्टीपल किसके? आपके लेफ़्ट साइड वाले नंबर के। ये वाइस वर्सा चलता रहता है कि लेफ़्ट वाले जो नंबर्स हैं वो आपके फैक्टर कहलाएंगे आपके राइट साइड वाले नंबर के, और जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं वो आपके मल्टीपल्स कहलाएंगे आपके लेफ़्ट साइड वाले नंबर के। तो समझ आया बच्चों? मल्टीप्लिकेशन में कौन से साइड वाले को हम फैक्टर कहते हैं और कौन से साइड वाले को मल्टीपल कहते हैं। और भी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ फैक्टर बेसिकली होता क्या है। आप एग्जाम्पल ले लीजिए नंबर 8। अगर किसी ने पूछ लिया फाइंड द फैक्टर ऑफ 8, तो आप कैसे पता करेंगे? आपको क्या करना है कि ये 8 नंबर कौन कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। तो चलिए हम चेक करते हैं। अगर 1 का मल्टीप्लाई हम 8 से करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8। तो और भी ऐसे कौन से नंबर है जो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें 8 देंगे? 2 4 आर 8। 1 का 8 से जब हम मल्टीप्लाई की तो आंसर आया 8। आप उल्टा भी कर सकते हैं बच्चों, 8 1s आर कहेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। इसी तरह से 2 4s आर 8 या 4 2s आर 8। और भी आप सोच सकते हैं नंबर मल्टीप्लाई का। बेसिकली आपको यही दो मिलेंगे। तो हमारे 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 1 2। इसमें जो जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं मल्टीप्लिकेशन में, उन सभी नंबर को हम नीचे लिख लेते हैं, 1 2 4 एंड 8। तो फैक्टर ऑफ 8 हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? 1 2 4 और 8। तो आपको समझ आया बच्चों? जो भी नंबर मल्टीप्लाई होकर हमें आंसर 8 दे देगा, वो सारे ही नंबर हमारे फैक्टर कहलाएंगे 8 के। बच्चों, आपको पता है एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। ये जो नंबर्स हमें फैक्टर्स मिले हैं 8 के, ये पॉजिटिव हैं। सेम अगर इन्हीं नंबर्स का नेगेटिव जो साइड होता है वो भी फैक्टर्स होता है, यानी -1 -2 -4 -8 भी हमारा एक फैक्टर होगा इस पॉजिटिव 8 का। वो क्यों? इसे भी हम देख लेते हैं। जब हम -1 और मल्टीप्लाई -8 करते हैं बिल्कुल सेम, तो भी हमारा आंसर 8 ही आता है। हमें पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस। तो इसी तरह से -2 का मल्टीप्लाई अगर -4 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8। यानी इसके नेगेटिव जो साइड वाले नंबर्स हैं सेम नंबर का, वो भी हमारे फैक्टर कहलाएंगे। अगर किसी ने पूछा फैक्टर ऑफ 8 क्या होगा, तो 1 2 4 8 पॉजिटिव और एज वेल एज -1 -2 -4 और -8 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हमारे पास 8 फैक्टर्स आपको मिल गए हैं नंबर 8 के। इसी तरह से एक एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ। फाइंड द फैक्टर ऑफ नंबर 12।
12 का आपका फैक्टर पता करना है तो आप पता कर चलिए करते हैं। सबसे पहले 1 12 जार 12, 12 1 जार भी कह सकते हैं, दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे नंबर इधर हो चाहे इस साइड हो। तो 12 और कौन से टेबल में आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल में मिल जाता है? 2 की टेबल में। देखिए 2 6 जार 12 या 6 2 जार 12 सेम होगा। और कौन सी टेबल में आपको मिल जाता है? 3 4 जार 12 और 12 की खुद की टेबल में ये होगा 12 1 जार 12, ये हमने पहले ही लिख दिया है। तो इसके कौन कौन से फैक्टर्स मिल गए बच्चों? और भी और नंबर आप सोचिए, अगर आपको मिल रहा है तो आप लिख सकते हैं। हमें इतना ही नंबर मिला है, जैसे 1 2 3 4 6 और 12। तो फैक्टर हमारे 12 के क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 6 12, और इसके साथ ही इसके माइनस वाले जो पार्ट होंगे, -1 -2 -3 -4 -6 -12। तो हमें 12 के फैक्टर्स मिल गए आपके पास 12। तो बच्चों आपको समझ में आया फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं? कोई भी मल्टीप्लिकेशन में जो 2 नंबर इन्वॉल्व होते हैं मल्टीप्लाई में, वो हमारे फैक्टर कहलाते हैं, और जो 2 नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर देते हैं वो हमारे मल्टीपल कहलाते हैं। कुछ बातें और भी आपको मैं बता देती हूँ याद करने लायक फैक्टर से रिलेटेड। 1 होगा फैक्टर किसी भी नंबर का। आप देख लीजिए 1 हर किसी की मल्टीप्लिकेशन में आता है। आप अगर 1 से मल्टीप्लाई 6 का करते हैं तो आंसर आएगा आपका 6। 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो हमें वही नंबर आपको आंसर में मिल जाएगा। तो 1 फैक्टर होगा। जब भी आप किसी भी नंबर का फैक्टर पूछा गया तो आप 1 ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर वो आंसर तो ज़रूरी मिलेगा आपको। और दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, एवरी नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। हम जिसका फैक्टर पूछते हैं जिस नंबर का, वो भी तो फैक्टर में आएगा। एक्चुअली देखिए 1 का मल्टीप्लाई हम जिस नंबर से कर रहे हैं तो वो 1, जैसे 1 2 ज़ा 2 1 3 ज़ा 3, तो ये 2 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे फैक्टर में। एक तो 1 और दूसरा जिस नंबर की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर आंसर वो नंबर ज़रूर देंगे। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट आप देख लीजिए, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू द नंबर। इसका मतलब क्या है? जो भी फैक्टर हैं वो कभी भी जिस नंबर का फैक्टर पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे आपको मैंने पूछा 12 का फैक्टर, तो 12 से बड़ा कोई भी नंबर उसके फैक्टर में नहीं आ सकता। जैसे 13 14 15 नहीं आएंगे उसके फैक्टर में, क्योंकि उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और हमें चाहिए कितना? 12 ही। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ कि हमारे पास जो फैक्टर आएंगे उसकी वैल्यू कभी भी हमारे जिस नंबर की बात हो रही है उससे ज़्यादा नहीं होगा। जैसे 12 के फैक्टर हमारे क्या क्या थे? 1 थे 2 थे 3 थे 4 थे 6 और 12, लेकिन 12 से बड़ा कोई और नंबर डिजिट नहीं आएगा जो इसके फैक्टर में इन्वॉल्व होगा। इसी तरह से 4th पॉइंट देख लेते हैं, एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। आप इसमें नोटिस करेंगे कि 1, अगर 1 का फैक्टर कोई पूछता है तो 1 1 ज़ा 1, यानी एक ही फैक्टर होता है। 1 में देखिए आप एक फैक्टर के अलावा दूसरा नंबर आपको नहीं मिला है जो उसके फैक्टर में इन्वॉल्व हुआ है, तो 1 के पास एक ही फैक्टर होगा। उसके अलावा जितने भी नंबर्स है उसके पास 2 फैक्टर एटलीस्ट होंगे ही। आप देख लीजिए कोई भी नंबर है 1 2 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, या फिर कोई भी नंबर है 1 से ज़रूर मल्टीप्लाई होगा। या तो एक तो वो नंबर 1 और जिस नंबर की बात हो रही है वो, तो 2 फैक्टर और ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं बाकी सारे नंबर्स में। तो बच्चों आपको ये 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा कि फैक्टर से रिलेटेड आप नोटिस करेंगे, आप फैक्टर निकालेंगे तो खुद आपको ये पॉइंट्स आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो बेसिकली आपको समझ में आया बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम फैक्टर कहते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर इन्वॉल्व होते हैं और मल्टीप्लाई होकर आंसर देते हैं वो हमारे मल्टीपल्स होते हैं। थैंक यू।